प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको सूरदास के प्रथम पद को पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें सूरदास ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण की आराधना की है। आज उसी पद को हम पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा यह पढ़ाया कुछ लाभकारी लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सूरदास के पद को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हमने अपने बोर्ड पर सूरदास के पद को लिखा है, क्योंकि यही इसका एक सटीक तरीका है आप तक पहुंचाने का, कि इसको यानी क्या है आपके समक्ष यानी क्या दृश्य रूप में पारदर्शी तौर तरीके से इसी माध्यम से इसको पहुंचाया जा सकता है। तो हमने पूरे पद को यहाँ पर लिखा है और उस पद पर आधारित कितने प्रश्न बन सकते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब पद का अर्थ या भाव समझ में आ गया तो प्रश्न तो स्वतः ही क्लियर हो जाता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पद को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि सूर्य के पद, यानी सूर्य के पद। तो सूर्य के पद है तो सूर्य का पहला पद है। ठीक, यहाँ पर क्या है, पहला पद है। तो पद क्या है, देखिए एक बार हम चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। सूरदास के स्वामी करुणा के जो सागर हैं, कौन, यानी द्वारिकाधीश और राधा के परम आराध्य भगवान कृष्ण। ठीक, तो सूरदास अपने आराध्य भगवान कृष्ण की कमलवत यानी क्या है, कमल के समान चरणों की वंदना करते हुए क्या कहते हैं, देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कह रहे हरि माने ईश्वर, राई माने राजा, यानी क्या है, मैं उस राजा के चरण रूपी यानी क्या कमल के समान चरणों की क्या करता हूं, वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यानी निवेदन करता हूं। और मैं अपने आराध्य भगवान कृष्ण जी के चरणों की क्या है, वंदना। तो देखिए राई माने होता क्या है, राजा, और हरि माने ईश्वर। तो यहाँ पर ईश्वर के रूप में राजा कौन, सूर्य के राजा कौन, भगवान कृष्ण। अब इसको देखिए चरण कमल, यानी चरण कमल यानी जिनके चरण कैसे हैं, कमल के समान, बंदो माने वंदना, हरि माने ईश्वर के, राई माने राजा के, यानी ईश्वर रूपी उस राजा के मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलवत की वंदना करता हूं, चरण कमल की वंदना करता हूं। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरणवत कमल की वंदना, यानी वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। हरि माने हरि के समान, राई माने राजा, यानी क्या आराध्य भगवान कृष्ण। देखिए मैं भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ये तो इसका सटीक हो गया। ठीक, भाव जाकी माने जिनकी, देखिए जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा से, पंग माने अपंग, गिरि माने होता है पहाड़ को, लंघे माने लांघ सकता है। यदि भगवान की कृपा अपंग व्यक्ति पर हो गई, वंदना करने से यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो उनकी कृपा होने पर देखिए यहाँ पर क्या है, पंगु, पंगु माने अपंग, लंगड़ा कह लीजिए, गिरि माने गिरि को, लंघे माने लांघ सकता है। तो भगवान की कृपा हो जाने पर अपंग व्यक्ति भी क्या है, पर्वत को लांघ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु गिरि, पंगु माने अपंग, लंघे माने लांघ सकता है, यानी पर्वत को क्या करता है, लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब जिसके नेत्र नहीं है, जो संसार को देख नहीं सकता, नेत्र विहीन है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, तो यानी क्या, सब कुछ दर्शाई, सब कुछ क्या है, दिखाई देने लगता है। ठीक, दर्शाई माने क्या, दिखाई देने लगता है। उसके बाद बहिरे सुने, और जो सुन नहीं सकता वो अपने आराध्य की कृपा से, यानी सूर्य के आराध्य भगवान कृष्ण की कृपा से क्या सुनने लगता है। और फिर क्या है, बहिरे सुने, बहिरा सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, मतलब जो गूंगा है क्या है,
वो बोलने लगता है। जो बोल नहीं सकता है और जो सुन नहीं सकता है, वो सब भगवान की कृपा हो जाने पर, ईश्वर की कृपा हो जाने पर वह सब अपने क्रियाकलाप सभी के समान करने लगता है। तो देखिए क्या है, बहिरे सुने बहिरा सुनने लगता है, गूंगे पुनि बोले गूंगा बोलने लगता है, और रंग का माने होता है गरीब, चले माने चलने लगता है। भगवान की कृपा से, सूर्य के आराध्य की कृपा हो जाने से, यानी सिर माने होता है सर पर, छत्र माने होता है मुकुट, यानी जो गरीब है वह भगवान की कृपा हो जाने पर अपने सर पर यानी भगवान के समान सोने का मुकुट धारण करके, क्या धराई माने होता धारण करता है, यानी क्या धर करके चलने लगता है। उसके बाद सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के स्वामी कौन, जो करुणा के सागर हैं, यानी अपने भक्तों को देख करके जो खुद क्या है दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो ये क्या है, सूरदास के स्वामी भगवान कृष्ण जो करुणामय है, यानी शोकमय है, करुणामय है, बार बार, यानी सूरदास के स्वामी जो करुणा के सागर है भगवान कृष्ण, उन्हीं की बार बार मतलब बार बार बंदो तिह पाई, यानी बार बार वंदना करने की अवसर पाना चाहते हैं, यानी उन्हीं की बार बार वंदना करने का यानी अवसर पाना चाहते हैं कि मुझे यानी क्या है बार बार उन्हीं के चरणों की वंदना करने का अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया अब, यानी भाव। ठीक, उसके बाद देखिए इसी काव्यांश से हमने यहाँ पर 8 प्रश्न तैयार किया है। इसी काव्यांश के आधार पर हमने 8 प्रश्न तैयार किया है। जो मोस्ट प्रश्न है उसको हमने यहाँ पर तैयार किया। तो कौन कौन से प्रश्न है इसको जरा हम देखते हैं कि जैसे पहला प्रश्न है क्या है। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो यानी प्रस्तुत पद का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित। ठीक, पद शीर्षक काव्य यानी कविता से संकलित है या संग्रहित है, और यह कविता सूरदास के सूर सागर से संकलित है। ठीक, ये तो संदर्भ हो गया। पुनः देख लो, प्रस्तुत काव्यखंड या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, पद शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, और यह पद शीर्षक काव्य खंड भक्त शिरोमणि सूरदास के, ठीक, सूरदास के सूर सागर महाकाव्य से संकलित है। इसमें इस काव्य खंड में सूरदास अपने आराध्य भगवान कृष्ण जी की वंदना या स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी कृपा हो जाने पर यानी सबको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको बताया है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत पद का संदर्भ क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न हमने छोड़ा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो आता है उसको आप यहाँ पर रेखांकित रहेगा, उसको आप कर लेंगे। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पहला क्लियर, दूसरा, कवि किसके चरणों की वंदना करना चाहता है, क्लियर हो गया। तो कवि किसके चरणों की वंदना करना चाहता है, तो यहाँ पर आंसर क्यों दिए, कवि जो है भगवान कृष्ण, ठीक, भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना करना चाहता है। ठीक, किसके चरणों की वंदना करना चाहता है, तो कवि अपने आराध्य भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना करना चाहता है। तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरा तीसरा प्रश्न है, किसके चरण कमल के समान है। ठीक, यानी किसके चरण कमल के समान है, तो यहाँ पर कवि के आराध्य भगवान कृष्ण जी के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं। ठीक, यानी किसके समान है, कमल के समान है। किसके, भगवान कृष्ण जी के, यानी क्या, सूरदास के आराध्य भगवान कृष्ण जी के जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान। तो इसका भी आंसर क्लियर हो गया। अगला जो है, किसकी कृपा से अपंगु पर्वत को लांघ सकता है, यहाँ पर हमने क्लियर ही कराया है। यानी क्या है कि अपंग व्यक्ति क्या है, किसकी कृपा से, तो यानी सूरदास के आराध्य भगवान कृष्ण जी की कृपा से यानी अपंग व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। ठीक, ये भी क्लियर।
यानी उसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, यानी किसकी कृपा हो जाने पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश मथुराधीश की कृपा हो जाने पर जो है अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये तो इसका आंसर हो गया, इतना ही लिखना है। उसके बाद अगला है, किसकी कृपा से रंक अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने, यानी क्या करके चलने लगता है। तो यानी क्या, भगवान कृष्ण की अटूट कृपा हो जाने पर यानी गरीब व्यक्ति भी अपने सर पर अपने राजा के जैसे सोने के मुकुट को धारण करके चलने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर है कि यानी क्या है कि भगवान कृष्ण की कृपा हो जाने पर यानी गरीब व्यक्ति भी अपने सर पर सोने का मुकुट धारण करके चलने लगता है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, गूंगा बोलने लगता है, यानी किसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से, यानी जो मूक है जो बोल नहीं सकता है वह भी क्या है, बोलने लगता है। अगला क्या है, बहरा सुनने लगता है, यानी क्या है, किसकी कृपा से जो सुन नहीं सकता, जिसकी श्रवणेंद्रियां सुन नहीं सकती हैं, श्रवण करने की इंद्रियां सुन नहीं सकती हैं, यानी वह क्या है, भगवान की कृपा हो जाने पर यानी वह सुन सकता है। ठीक, तो आज हमने सूरदास के प्रथम पद की भावार्थ और उस पर आधारित सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर, यानी इस पद पर जितने प्रश्न बन सकते हैं 8 से 10 प्रश्न, यानी जो है यानी क्या 8 से 9 या 10 प्रश्न, उसको हमने यानी यहाँ पर क्लियर किया है। उसके प्रश्नों के उत्तर को भी हमने कॉन्सेप्ट के द्वारा एकदम सटीकता से क्लियर कर दिया है कि आप एक बार यदि पढ़ लेंगे तो शायद आपको यहाँ से यानी आप कहीं पर यानी आंसर देने में असमर्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पद पर जितने प्रश्न बन सकते हैं हमने उसको यहाँ पर बना करके एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक, तो आपको यह हमारा समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।